दोनों काम हो जाएगा। देवी जी का बलि भी भेजते और न बारातियों खाइजते। देश देश के छागर आनी कुलदेवा को देव बलि। विचार कीजिए, खोली कपाट छागर देख रहे टकलाई सबड़ी माई से कहे सबड़ी माई के ही कारण छागर बंद क्यों मोरी माई, सत्य असत्य कहो समझाई। बहुत से छागर को देख करके सबड़ी बोली, माँ इतना इतना छागर मेरे पिताजी कहाँ से लाते हैं, एक ठो दो ठो रोज, इतना इतना छागर क्यों जमा किया। तब माँ बोली, बेटी तुम नहीं जानती हो, तेरे विवाह के दिन सभी छागर बलि देंगे दुर्गा मंदिर में, और सभी छागर के मांस बाराती को खिलाया जाएगा। सबड़ी पछाड़ खाकर रोने लगी, माँ मेरे एक विवाह के चलते इतनी इतने छागर को बलि। मैं पापी ने बड़ी भारी है मई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी है मई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी। हमरे एक विवाह के कारण, हमरे एक विवाह के कारण रोटी जीव बधकारी है मई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी है मई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी। सबड़ी रोने लगी, विवाह भी करना नहीं चाहती थी। विवाह एक बंधन है, पति पत्नी अनुकूल नहीं मिला, जीवन भर गंजन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारे, चौथा नाती मान, नाती को फिर नाती होंगे ताको कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसली बांध लिया बहुविधि तान, कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खुट्टा पड़े निशान, मरे बिना तो छूटे नाही जीते जी तू सुने नो कान, कहे कबीर सुनो भाई साधु भटके योनि भूत मसान। ये बंधन पति पत्नी अनुकूल मिला तब तो जीवन का रास्ता ठीक से कट जाएगा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। प्रतिकूल मिला तो गंजन, रात दिन कच कच। विचार कीजिए, रात्रि के समय सबड़ी सभी छागर को खोल खोल करके बोली, भागो तुमको बलि दे देंगे मेरे पिताजी, भागो भागो। सभी छागर को खोल खोल करके भगा दिया। छागर निकलते समय सबड़ी को आशीर्वाद दिया, बेटी जब बद होने से तुम हमको मुक्त किया है तो जाओ भगवान भी तुमको मुक्त कर दे। सज्जनों, मनुष्य को दयावान होना चाहिए। जिसके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला, गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जगरा गंगे जी में घर बा। बिना गंगा नहले तो छठ पर्व बाबा होबे न करता। गंगा नहल भी पवित्र हो जाए, गंगा नहल भी मुक्ति बचती, पाप कटी। कबीर साहब का जजमेंट है, आँखों देखा जजमेंट। आप एक दिन नहाते हैं,
मछली रात दिन गंगे जी में नहाबे जे कर कुटमैती बेटा पुतहु समधी मिलन अलो गेलो सब। वही मछली जब आदमी पकड़ी ले तो गंगा माँ पैरवी नहीं कर खुद मछली देह में छौरो लगा दे छे रिटायर सूप पर जब रगड़े छे जित में मछली के जाओ बाबू केकरो भुट्टा तोड़ने रही हो बाबू हाय जे रगड़लकै बैठी पर खर्री खुर्री काटी के लहियम चल। रात दिन मछली गंगा जी में नहाबे वाला ओकरो गति देखिल। तो जे वहाँ नहा के वो पाप लेते गंगा में तोरा कुटुम नहीं है। जब गंगा में पाप लेती है तो तुलसीदास जी महाराज का हाय चौपाई लिखना नहीं रहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तस फल चाखा। अगर ऐसा चौपाई क्यों लिखा? कबीर साहब कहते मछली न तरे जगह गंगे जी में घर बा। यहाँ तक कबीर साहब कहते हैं मलबा पहन के सो कैसे तरेला, अब बैलवा न तरे जगह कंधे पे पालवा। कुछ लोग मल्ला गला में लिए ना दीक्षा लिए माला पहनते हैं। माला पहनना तो अच्छी बात है लेकिन माला के अनुकूल कर्म भी करना चाहिए। अब गला में माला है नहीं स्तुति करे छे नहीं विनती करे छे नहीं ध्यान करे छे नहीं भजन करे छे की हाल रे पठलो रे 7 घंटा लगले हम पठा दिए बोलो कंठिया बैकुंठ पहुँचाए। कबीर साहब कहते हैं मलबा पहन के सो कैसे तरेगा, बैलवा न तरे जगह कंधे पे पालवा। खाली मल्लास उद्धार हो जाए तो मल्लास भी ज्यादा बड़ियो बरदा के कन्हा पर बेली के पालो रहे जे पहले वह जेते बैकुंठ। काट के कंठी लिए लटकाई सबसे कहता हूँ वैष्णव हो भाई। नहीं, काम है मांस क्रोध है मछली, सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप है नकली। अब गला में माला है 1 जोड़ा बकरी। वैष्णव होकर पोसबा बाबू मुर्गी कबूतर और बकरी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। बकरी के शीश कटा के बाबू सत्संगी कहलावे छो, दया धर्म तोरा दिल में नहीं छो बकरी के शीश कटावे छो। यही तो जमुआ पूछता तोहरो रोइबो तखनी नक रगड़ी, तोरा घर के बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। पचास बरस पहले की बात है, एक कुत्ता एक आदमी के घर गेले, तखनी एते डेगची नहीं चलो रहे, मट्टी के हड़िया में खाना बने रहे। स्थिति परिस्थिति तखनी को बड़ा कमजोर है। कुटुम आवे हिन्ना तो घर वाला टेब अभी दिन छै निकले वाला देखे छे रहते कि 12 न आदमी तखनी जाए रहे तो कुर्ता लोग है कि मांगी ले दिए कुर्ता, वो पिन्हे रास्ता में इकट्ठे 1 किलोमीटर जब बचे रहे तब पिन्ही जाओ वो द्वारी पर खोलिए खाल जाए तब अंगना पिन्ही जाए। रंग दे आबे तो कही दे नहीं रंग नहीं दियो, लोग है कुर्ता मांगने वो समय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। 50 बरस पहले की बात है, मट्टी के हड़िया में हमें भी खैने छी खाना। नानी कन जा रही है तो मामी हमरो दाल घाटे रहे मट्टिए के हड़िया विचार की। मट्टी के हड़िया में बनलो रही खिचड़ी, कुतबा गेले उ घर हड़िया के मुँह हो जितना बड़ो, कुतबा वो मुँह सेटिंग करी के खिचड़ी खाए। देखी लेलके घर बन लेलके लाठी, जब कुतबा के दिए लगले लग गए लाठी, लग गए लाठी। कुतबा जे भाग ले हड़िया ले चली अब झलके नहीं टकरा गए खम्भा में।
हरिया खिचड़ी भांगी तक निकली गए कुदवा गल्ला में हरिया को कैन खा रही गए बोकना। जब अपना जतियारी में अल बस बिट्टा में 10-20 गो कुतवा रहे बैठा, ये जब गए तो सब ने पूछा रही कौन मतों से मल्ला ले कहे 6 महीना कम से कम बारजन करे ले। क्या महीना तो बारजन करे इतने जल्दी मल्ला ले कौन मतों संत मत में, कबीर मत में, रामानंदी, शिव शीश निरंकारी, शिव नारायण स्वामी कौन मतों में गए हैं? वही कुतवा के भाई जकरा कन मल्ला ले छुकरा कन नहीं जुब कही। और सब कुतवा कहे नहीं जब भैया खाए दो सब ज्ञान मिली लो, अभी ज्ञान रख ले तो वहाँ सब ये खाए दो दत्तो के भाई जकरा कन मल्ला लेने छू न बड़ा कर्रो गुरु पकड़े 10 लाठी पीछे मार सब कुतवा कल गए मारो खा जो मल्ला ले ठीक कर लें, लेकिन सुधार भाई तब आज बहुत आदमी में यह हाल है। मल्लाद छेबे करे लिए सुधरते तब विचार कीजिए। यार काटबे करते, टटिया उन्हें धकिएबे करते, बकरी पोसबे करते, गाड़ी देवे करते, दूसरा देखी जरबे करते, गिल्ला सत्संगम जेबे करते, सुखाम नहीं है जितनी काम है मांस, क्रोध है मछली, सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव से। मलवा पहन के सो कैसे तरेला, बैलवा न तरे जगह कंधवे पे पारवा। कबीर साहब कहते हैं दाढ़िया बढ़ा के सो कैसे तरेला, अरे भालुआ न तरे जगह पूरे बदन में बालवा और दाढ़िए बढ़ा लिया, सीता जी का हरण कर लिया। कोई पूछेगा कि सीता जी का हरण किसने किया, तो साधु ने किया। रावण साधु बने थे, ऐसे डायरेक्ट नहीं थे। उसी दिन से साधु के नाम पर कलंक चढ़ गया। करते हैं कोई एक गलती कलंक सब साधु, आजकल के साधु को, आजकल के साधु कलंक चढ़ गया। दाढ़ी बाल बढ़ा करके चंदन टिक्का लगा करके साधु का पूर्ण रूप से भेष बनाकर रावण ने सीता जी का हरण किया। तो कबीर साहब ने फैसला कर दिया दाढ़िया बढ़ा के सुख कैसे तड़े, सिर्फ दाढ़ी बाल से उद्धार हो जाए। तो भालू के शरीर में बड़ा बड़ा पूरे देह बाल है, भालुआ न तरे जगह पूरे बदन में बाल बाल। जलवा चढ़ा के सो कैसे तरेला, अरे वो हो न तरे जगह बबे धाम में घर बा। लॉकडाउन जे लागलो जले जे बाबा धाम जगह घर जगह पूछो की पोजीशन हम तक ईद हिनकरे लोग जे जाए छे तो बहुत कुछ हो जगह उन्ना की गहूम मकई उपजे छे, खाली जंगल पत्थर। सिर्फ जल चढ़ाने से उद्धार हो जाए। तो जकरो घर छे पहले भोला बाबा अपना घरों लग बगलों लग न भेजते बैकुंठ। जलवा चढ़ा के सो कैसे तरेला, वो हो न तरे जगह बबे धाम में घर बा। जल चढ़ाते समय प्रार्थना कीजिए महादेव से कि हे महादेव जल तो चढ़ाइए दिली, हम आए दिनों झूठ नहीं बोलभन, चोरी नहीं करभन, बेईमानी नहीं करभन, माए बाप करने सते भन, भैया इन्हें टटिया नहीं धकिए भन, यार नहीं काटभन, मांस मछली नहीं खेभन, बढ़िया संत सा दीक्षा लेकर ध्यान भजन साधन करभन। महादेव जे गलती होले होले अपने गुरु बनिए, हम शिष्य बन लिए, हमारा पर दया करिए। ऐसे प्रार्थना। ई नहीं जल चढ़ाए के लिए मछली भात खैलिए तो जागो महादेव हम सुते छी। कबीर साहब कहते हैं गईने बजेने होतो न जाओ और गुंडा फटकल मिलता न जाओ। कबीर साहब कहते हैं जाकी हृदय दया नहीं सो कैसे तड़े। कबीर साहब हृदय में दया की प्रधानता दिए। जो सारे जीव के अंदर में परमात्मा के अंश का दर्शन करते हैं और जीव पर दया करते हैं,
उसी के ऊपर परमात्मा भी दया करते हैं और उसी का भजन। सबरी के हृदय में दया आई, पूरे छागर को खोल खोल कहा भागो अपना प्राण लेकर के मेरे पिताजी बलि दे देंगे। सुबह में सबरी के पिताजी रंज हो गया, पूछा छागर कहाँ है? सबरी बोली पिताजी आप सबको वध कर देते, बलि दे देते, हम राते में उसको भगा दिए। सबरी के पिताजी सबरी के ऊपर बहुत बिगड़े। माता भगवती अब रुष्ट हो जाएगी। हम माता भगवती से प्रार्थना किए थे कि 150 कम से कम छागर बलि देंगे, सबको भगा दिया। सबरी के ऊपर उनके पिताजी रंज हो गए, गुस्सा में। क्या कहा जाए, बारात आए, सबरी का विवाह तक भी हुआ, बारात को मांस नहीं मिला खाने के लिए, उपद्रव झगड़ा उसी जगह से चल रहा। एक तो सबरी काली कलौटी क्रूप सबरी को ले गया विदाई करके। उनके पति ने जब सबरी को रास्ते में सही ढंग से देख लिया तो जंगल में ही छोड़ करके बारात और उनका पति भाग गए। सबरी तो यही चाहती थी कि माया के बंधन से बच जाऊं। सबरी घर लौट करके नहीं आई, जंगल में घूमते घूमते कुछ दूर गए तो वहां मतंग ऋषि का आश्रम था। हिम्मत नहीं हुआ डायरेक्ट उनके कुटिया पर पहुंच जाए, लेकिन चाहती थी कोई संत बढ़िया मिले, उनसे युक्ति जान करके मैं राम का भजन करूं। लेकिन हिम्मत नहीं हुई, कैसे जाए? क्यों? उस समय जातिवाद भी था। जातिवाद को मिटाने का काम भगवान श्री राम किए, जातिवाद को मिटाने का काम हमारे कबीर साहब भी किए। कबीर साहब के जमाने में काफी जाति पाति चल रहा था। एक बार मुस्लिम भाई तजिया लेकर जा रहे थे। तजिया, तजिया मतलब तजिया, तजिया, ताजी के याओ। अल्लाह का कहना है बुरे कर्म को तज करके मेरे पास आओ, तजिया। माँ बहन पर्व करती है जितिया, जितिया, जीती के याओ। दोनों में अंतर कितना है? 4 उंगली का अंतर है। कोई पूछेगा कि आँखी देख लो, कानों सुन लो, कितना टा अंतर? 4 उंगली। यहाँ सटिए 4 उंगली, यही अंतर है। मुस्लिम भाई तजिया लेकर जा रहे थे। तजिया का दूसरा नाम है जनाजा। और तजिया के आगे में कुछ पाइकी लोग थे। पाइकी लोग क्या बोलते हैं? भाला गड़ासी लेकर होस्से, वो होस्से जन है, होस्से बोले जे भाला ऊपरे दौड़ी। भाला कहे जे क्या बोतल पीने जे होशम रहो, मालिक तोरा देखी रहो। होश मतलब होशम रहो। पढ़ते हो रामायण भाई, रहना हरदम होश में, ऐसा होकर कभी न पढ़ना हो जाना बेहोश में। विचार कीजिए, रामचरितमानस पढ़ने वाले को होश में रहना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। बाकी क्या बोलते हैं? होस्टर। उसके बाद मुस्लिम भाई क्या करते हैं? ताशा बजाते हैं, ताशा। और ताशा जो है कमजोर आदमी को पानी चढ़ाती है।
ताशा का कहना है कटी मर कटी मर कट मर कट मर कटी मर कटी मर कट मर कट मर कट मर कट मर कटी मर कटी मर कट मर कट मर कट मर कट मर कट मर कट मर। ताशा का कहना है जल्दी कटी के मार।